नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के तृतीय पाठः डिजि भारतम के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए, एक शब्द में दीजिए। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहाँ डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा होती है, कहाँ होती है? संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित होती है? किसके साथ? समय के साथ साथ मानव की जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? काल परिवर्तनेन। अगला है, आपणे वस्तुनां क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति। बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? रुपए काणानाम। कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग किया जाता है? करगदो उद्योगे यानी करगद यानी कागज के उद्योग में। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? चल दूर भाष यंत्रेण यानी मोबाइल फोन से, क्योंकि आज के जमाने में हम सारे काम मोबाइल फोन से ही कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। यहां पर जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें पूरे वाक्य में लिखने हैं। प्राचीन काले विद्या कथम गृहाते स्म। प्राचीन समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी? प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृहाते स्म। श्रुति परंपरा से यानी मौखिक रूप से। प्राचीन समय में विद्या हम श्रुति परंपरा से या वैदिक रीति से या मौखिक परंपरा से ग्रहण करते थे। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षों का कटना कैसे कम होगा? वृक्षाणाम कर्तनम वृक्षों का कटना संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से न्यूनता यास्यति कम होगा। यास्यति या भविष्यति आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज महसूस नहीं होती या अनुभव नहीं होती? चिकित्सालय उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में उपचार के लिए या इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती। वयम कस्याम दिशि अग्रेसराम। हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? वयम डिजि भारतम इति अस्या दिशि द्रुतगतया अग्रेसराम। हम सब डिजिटल इंडिया इस दिशा में द्रुतगतया तेज गति से अग्रेसराम आगे बढ़ रहे हैं। वयम डिजि भारतम इति अस्या दिशि द्रुतगतया अग्रेसराम। वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। और बच्चों, प्रश्न निर्माण में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें प्रश्न बनाते वक्त अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ। तो भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ? तो लेखनम के स्थान पर क्या आ जाएगा? किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धः आरब्धम। लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो लिखने के लिए किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी? तो किसकी के लिए क्या हो जाएगा? कस्य। लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति।
विश्राम गृहेषु कथम कक्षम सुनिश्चितम भवेत, विश्राम घर में कमरा सुनिश्चित हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि विश्राम गृहेषु जो है ये क्या है, ये एक स्थान है। तो स्थान के लिए जब हमें प्रश्न बनाना होता है तो हम क्या लिखेंगे, कुत्र। तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। उसके बाद अगला है कहाँ, मतलब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत, कहाँ कमरा सुनिश्चित होगा। सर्वाणी पत्राणि चल दूर भाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र या डॉक्यूमेंट्स चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल फोन में सुरक्षितानि भवंती सुरक्षित होते हैं। तो अब मोबाइल फोन में तो किस में, तो किस में क्या हो जाएगा, कस्मिन। सर्वाणी पत्राणि कस्मिन सुरक्षितानि भवंती, सभी जो पत्र हैं वो किस में सुरक्षित होते हैं। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, किमर्थम। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार विशेषण एवं विशेष्य का मिलान कीजिए। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेष्य। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य को मिलाकर लिखना है। तो यहाँ पर जैसे संपूर्ण, इसके साथ भारते दिया गया है, संपूर्ण भारत में। जो आपने पाठ में विशेषण विशेष्य पढ़े हैं उसी के आधार पर हम यहाँ उत्तर लिखेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो दो शब्द हैं काले और कार्याणी, ये गलत दिए हुए हैं, क्योंकि ये किसी भी शब्द के इन सभी विशेषणों के विशेष्य नहीं है। इनके स्थान पर दूसरे शब्द आएंगे, भावाह या सामग्री। जब आप पाठ का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें यहाँ पर काले और कार्याणी के स्थान पर भावाह और सामग्री शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप अपनी पुस्तक में इसे ठीक कर लेंगे। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, विशेषण और विशेष्य को मिलाकर, संपूर्ण भारते यानी पूरे भारत में, मौखिकम ज्ञानम मौखिक ज्ञान, मनोगता भावा मन में आए हुए भाव, टंकिता सामग्री यानी टाइप की हुई सामग्री, महान उपकार यानी बहुत बड़ा उपकार, मुद्रा विहीन विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन यानी बिना पैसों का आदान प्रदान। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत, जो नीचे पद दिए गए हैं हमें उनकी संधि करके लिखना है। पदस्य प्लस अस्य तो क्या बन जाएगा, पदस्यास्य। तालपत्र प्लस उपरि तालपत्रोपरि, च प्लस अतिष्ठत चातिष्ठत, करगद प्लस उद्योगे करगदोद्योगे, क्रय प्लस अर्थम क्रयार्थम, इति प्लस अनयोः इत्यनयोः, उपचार प्लस अर्थम उपचारार्थम। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों से लघु वाक्यों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है जिज्ञासा का। मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं हमें उनके वाक्य बनाने हैं। आवश्यकता, अद्य तु लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता न अस्ति, आज तो लिखने के लिए कागज की आवश्यकता नहीं है। सामग्री, टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एवं प्राप्यते, टाइप की हुई सामग्री अब कम ही प्राप्त होती है। पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षेभये पर्यावरण सुरक्षा भवति, वृक्षों से पर्यावरण की सुरक्षा होती है। विश्राम गृहम, जनाः तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयन्ति, लोग तीर्थ स्थल पर विश्राम घर को ढूंढते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयोज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए पदों के चतुर्थी रूप का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें जो भी ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं उन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमारा
हमारी क्रिया बहुवचन है तो हमारा कर्ता भी बहुवचन होगा, क्रिया द्विवचन है तो कर्ता भी द्विवचन होगा, और अगर हमारी क्रिया एक वचन है तो हमारा कर्ता भी एक वचन होगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। जैसे पहला है धनम ददातु और भिक्षुक दिया गया है तो क्या बन जाएगा, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक के लिए धन देता है। देने के योग में जब भी किसी को कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर भिक्षुक का क्या बन गया, भिक्षुकाय। अगला है पुस्तकम देही, पुस्तक दो, तो यहां भी देने की बात की जा रही है तो क्या बन जाएगा, छात्र का छात्राय, छात्राय पुस्तकम देही, छात्र को पुस्तक, छात्र के लिए पुस्तक दो। अगला है अहम डैश वस्त्राणी ददामी, मैं डैश के लिए वस्त्र देता हूं, तो देने की बात हो रही है। फिर क्या यहां पर आएगा, निर्धनाय, निर्धन का चतुर्थी एक वचन क्या हो जाएगा, निर्धनाय, मैं गरीब के लिए वस्त्र दे रहा हूं या देता हूं। अगला है पठनम रोचते, पढ़ना अच्छा लगता है, रुच धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर लता की चतुर्थी हो जाएगी लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। अगला है रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए पर्याप्त है, अलम के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सुरेश का क्या बन गया, सुरेशाय। अगला है अध्यापकाय नमः, नमः के योग में भी चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम कहते हैं ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, कृष्णाय नमः, तो उसी प्रकार अध्यापक का क्या बन गया, अध्यापकाय नमः। तो यहां पर नमः के योग में चतुर्थी का भी प्रयोग होता है, अलम के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, रुच धातु के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है, और किसी को भी कुछ भी देने की बात हो तब भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज हमने पाठ के अभ्यास प्रश्न किए और अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।